नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। कभी कभी न्यायाधीशों के जो फैसले आते हैं वो बड़े हैरान कर देने वाले होते हैं। हम आम लोग हालांकि ऐसी कोई पढ़ाई नहीं करते, लोगों की पढ़ाई जैसे कानूनी पढ़ाई होती है, हम वो नहीं जानते खास तौर पे कि उसके डीपली अंदर क्या होता है। लेकिन फिर भी कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिसके बारे में सुनकर सोचकर हमें ये लगता है कि ये कैसे हो गया। आखिर ऐसा क्या लूप होल है हमारे संविधान के अंदर जिसके कारण से ये लोग छूट जाते हैं या इनकी सजा कम कर दी जाती है। वो आज तक समझ नहीं आया। अगर कोई आतंकवाद फैला रहा है, यदि वो हर तरीके से हमारे देश के अंदर लोगों को मारने का या फिर लोगों को मारने की प्लानिंग करने का पूरी तरीके से दोषी है, यदि उसको किसी लूप होल की वजह से, किसी भी संविधान की कमी की वजह से उसे छोड़ दिया गया है या फिर उसके ऊपर सजा कम कर दी गई है, तो हर तरीके से ये देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे संविधान के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस ऐसे लोगों के लिए अवश्य होने चाहिए। और यदि कुछ ऐसा है कि किसी व्यक्ति ने कोई दुष्कर्म किया है किसी बच्ची के साथ, किसी के साथ भी, भले बच्ची हो, भले कोई महिला हो या अधेड़ उम्र की हो या कोई भी हो, अगर किसी ने दुष्कर्म किया है और यदि ये कहकर उसे छोड़ दिया जाता है या उसकी सजा कम कर दी जाती है कि एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, तो ये भी एक बहुत बड़ा लूप होल है। मुझे लगता है कि संविधान में ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़े चेंजेस लाने चाहिए, अवश्य लाने चाहिए। कैसे लाएंगे ये मुझे नहीं पता। मैं एज अ सिटीजन, एज अ नागरिक जब ऐसी चीजों को देखती हूँ, जब ऐसी चीजों के बारे में सोचती हूँ, तो बड़ी ही गंभीर तरीके से मेरे मन के अंदर एक पीड़ा उत्पन्न होती है कि आखिर उन बच्चियों का, उन महिलाओं का जिनके साथ ये गलत कार्य किया जा रहा है, उनका क्या कसूर होता है? क्या उनका फ्यूचर नहीं होता? जब ये लाइन आप बोलते हैं एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, तो क्या उन बच्चियों का, उन महिलाओं का कोई फ्यूचर नहीं होता? सिर्फ एक अपराधी का फ्यूचर आपको नजर आ रहा है? क्या उन महिलाओं, हो सकता है उस महिलाओं में से कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर बने, हो सकता है कोई देश की नेता बने, हो सकता है इस देश के अंदर कोई एक साइंटिस्ट बने, इस देश को तरक्की पर ले जाए, कोई ऐसा आइडिया हो जो इस देश को बहुत आगे तक पहुंचा दे। ये भी तो हो सकता है ना। लेकिन उसी का फ्यूचर बर्बाद कर दिया जाता है। एक केस आया है जिसके अंदर कुछ ऐसा ही किया गया है। ऐसा मतलब उसकी सजा को कम कर दिया गया है उस अपराधी की, और उसका कारण जब आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसे कारण, लूप होल का अर्थ ही समझ नहीं आ रहा कि इतना बड़ा गहरा लूप होल है, इतना बड़ा गहरा कमी है हमारे संविधान के अंदर कि इस तरह के तर्क भी दिए जाते हैं। यह है मोहम्मद आकिब। मोहम्मद आकिब ने 4 साल की लड़की के साथ, बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। लेकिन हत्या करने के बाद इसके ऊपर फैसला आया कोर्ट का, ये उड़ीसा हाई कोर्ट की बात हो रही है, फैसला आया कि इसको फांसी दे दी जाएगी। लेकिन फांसी देने वाले दिन से जब फैसला आया उसके बीच में गैप था कुछ दिनों का। उस गैप के बीच में इस व्यक्ति ने 5 बार दिन में नमाज पढ़ी। क्योंकि 5 बार दिन में नमाज पढ़ी, इसलिए हमारे दयालु न्यायाधीशों ने इसके ऊपर से वो सजा कम कर दी। वो सजा ही एक तरफ से माफ कर दी। कम करने का अर्थ मतलब कुछ और सजा दे दी, लेकिन वो फांसी की सजा जो इसके ऊपर तय की गई थी वो हटा दी। इस व्यक्ति को फांसी नहीं दी जाएगी। इससे फिर वही बात याद आती है जब हमारे इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ये बात बोलते हैं कि एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। यही बात याद आती है कि अगर अपराधी का अगर कोई फ्यूचर किसी को दिख रहा है, तो क्या उस बच्ची का फ्यूचर नहीं दिख रहा? वो 4 साल की महज बच्ची है। इस तरह की बच्चियों का फ्यूचर किसी को नजर नहीं आता। क्या हो गया है हमारे देश के संविधान को, और क्या हो गया है हमारे देश के न्यायाधीशों को, न्यायपालिकाओं को, जो सचमुच का न्याय करने की बजाय इस तरह की चीजों में कहीं ना कहीं पड़ रही है। सिर्फ एक व्यक्ति ने नमाज पढ़ ली और आप उसको उसकी सजा ही कम कर देंगे। अब यहीं पर एक हिंदू पुरुष को रखकर देखिए, सोचिए कि वो जो कार्य किया है, सोचिए कि दुष्कर्म भी छोड़िए, सिर्फ हत्या की है, ये सोच लीजिए एक बच्ची की, और उस व्यक्ति ने, जो कि हिंदू व्यक्ति है, उसने रोज डेली के डेली जब से सजा उसको मिली है, जब उसकी सजा उसको फैसला हुआ है और जब उसको सजा जिस दिन देनी है उस दिन के बीच में उसने डेली हनुमान चालीसा का पाठ किया है, भजन कीर्तन किया है।
तो क्या उसके साथ भी सेम यही चीज की जाएगी, उसको फांसी नहीं होगी? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हिंदू धर्म को लेकर आज भी हमारे देश के बहुत सारी संस्थाएं हैं जो जागृत नहीं हैं। लेकिन क्योंकि मजहबी चीजें ऐसी होती हैं जिसके अंदर वो हर तरीके से अपने आप को, मतलब लोगों को कहीं ना कहीं भ्रमित कर लेते हैं, या पता नहीं कौन सा लूप होल हमारे संविधान के अंदर पैदा हो गया है जिसका यूज करके सजाएं कम करवा दी जाती हैं। सबसे मजेदार और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उसके बाद जो जज ने कहा, उसे सुनकर तो आपके कान खड़े हो जाएंगे कि ऐसी ऐसी बातें भी जजेस करते हैं। जब जज ने ये कहा कि इसकी सजा कम की जाती है क्योंकि इसने 5 बार नमाज पढ़ी है, जज को लगा कि शायद इस बात पर बहुत ज्यादा हू हल्ला होगा और बहुत ज्यादा इस बात को उछाला जाएगा, तो उस जज ने इसके ऊपर एक और तर्क दिया। ये कहा कि उस अपराधी के पास उसी लड़की की जिसके साथ उसने ये कांड किया, उसकी बहन भी तो खड़ी थी, उसके साथ तो उस अपराधी ने कुछ नहीं किया। मतलब कहने का अर्थ ये है, जज ये कहना चाहते हैं कि वो 4 साल की बच्ची ने अवश्य ही उस नमाजी बंदे के साथ उसको तंग किया होगा, परेशान किया होगा कि चाचू चाचू आइसक्रीम खिला दो, क्या चाचू चाचू मेरे को यहां से जाके कुछ खिला दो, या कुछ ना कुछ उसने इशारा किया होगा। मतलब कुछ भी ऐसा गलत चीज की होगी जिसकी वजह से उस 4 साल की बच्ची पर मोहित होकर उस व्यक्ति ने उसके साथ ये काम कर दिया। लेकिन वहीं पर उसकी बहन खड़ी थी, उसकी बहन ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो शांत खड़ी थी, तो उसके साथ ये काम नहीं हुआ। इस तर्क का अर्थ तो यही निकलता है। मैं हैरान हूं कि हमारे देश में इस तरह के तर्क भी दिए जाते हैं। समझ नहीं आता ये संविधान की कौन सी पुस्तक पढ़ी जा रही है, या फिर हम आम इंसानों को ऐसी पुस्तक जानबूझकर सिखाई जा रही है। कभी कभी लगता है कि संविधान की बजाय हमारे देश के आधे हिस्से पर या फिर आधी जगहों पर शरिया लागू हो चुका है, तभी ऐसे कृत्य और ऐसे फैसले भी आते हैं। बहुत दुखी हूं, बहुत स्तब्ध हूं, बहुत परेशान भी हूं कि ऐसे फैसले किए जा रहे हैं कुछ लोगों के द्वारा। मैं नहीं जानती कि कानूनी प्रक्रिया क्या होती है, मैं नहीं जानती, मैं जानना भी नहीं चाहती, परंतु जो चीज हमें दिख रही है, जो साफ साफ गलत क्रिया कर रहा है व्यक्ति, यदि उसको इसी तरीके से सजाएं कम कर दी जाएंगी और ये कहा जाएगा कि क्योंकि वो 5 वक्त का नमाजी है, तो ये बहुत तरीके से गलत ही है। ये हर तरीके से हम सबके चेहरे पर एक करारा तमाचा ही है। आप सबका क्या कहना है इस बारे में? कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।